Good morning, students. Welcomes you. Myself Manjeet, your science teacher, and today we continue our chapter number second, acids, base, and salt. In our last lecture, we discussed about the chemical properties of the acid. Acid when react with metal and acid when react with base. Clear? ये दो प्रॉपर्टी हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं. सो now first is reaction of acid with metal carbonate. Clear? Reaction of acid with metal carbonate. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल कार्बोनेट है वो क्या होता है, या फिर हम ये बोलें कि जो कार्बोनेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. कार्बोनेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है. कार्बोनेट आपका होता है CO3 और CO3 के ऊपर हमेशा चार्ज होता है 2 नेगेटिव. आपके सिलेबस में अभी इस चैप्टर के अंदर जो रिएक्शन है एसिड्स की, हम 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड विद हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल बाई कार्बोनेट. क्लियर? आपका जो कार्बोनेट है उसके अंदर जो चार्ज होता है CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव. बट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहाँ पे चार्ज होता है HCO3 नेगेटिव, क्योंकि एक पहले इसके ऊपर 2 नेगेटिव थे, अब एक नेगेटिव है क्योंकि एक इसके साथ H पॉजिटिव अटैच हो गया और उस H पॉजिटिव से एक नेगेटिव चार्ज आपका बैलेंस हो जाता है. तो ओवरऑल पूरे इसके ऊपर पूरा जो आपका कंपाउंड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 रहता है. क्लियर? सो नाउ reaction with metal carbonate. When acid react with metal carbonate, then we get a metal salt, water and carbon dioxide. Clear? So firstly जो कार्बोनेट है, मतलब जो भी आपका CO3 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव जो चार्ज है, उसका जो मेन आपका सोर्स है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपका जो कार्बोनेट है वो प्रेजेंट होता है. सो फर्स्ट से सबसे पहले अगर हमें कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन करनी हो तो हम कैसे लेंगे. हमारे पास होता है एक कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3. अगर हम H2CO3 को किसी ऐसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं जिसकी रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा हो, हमने बनाना है CaCO3. CaCO3 की हमने प्रिपरेशन करनी है. हमारे पास है H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, हम इस कार्बोनिक एसिड की एक ऐसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसकी रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा हो. हमने एक सीरीज़ रीड की थी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़. उस सीरीज़ के अंदर से जो आपका बीच में हाइड्रोजन था उससे अबव वाली जो भी मेटल्स थी उनमें से कोई भी मेटल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इन मेटल से कम थी. तो यहाँ पे हम कोई भी मेटल लेते हैं, से हमने ली सोडियम मेटल या फिर कैल्शियम मेटल, कुछ भी हम लें, तो इनकी जो रिएक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. तो कैल्शियम हमने लिया क्योंकि हमने प्रिपरेशन करनी है कैल्शियम कार्बोनेट की. तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हमने यूज़ किया. कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो कैल्शियम क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही शो करेगा. कैल्शियम यहाँ पे अटैच हो जाता है कार्बोनिक एसिड के साथ. कार्बोनिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके जो कार्बोनेट आपका ग्रुप है उसके साथ अटैच हो जाता है एंड हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाता है. क्लियर? सो यहाँ से प्रिपरेशन होती है हमारे पास कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट की. बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास फॉर्म हो चुका है. ऐसे ही हम सोडियम कार्बोनेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं की रिएक्शन करवा के, मतलब जैसे यहाँ पे कैल्शियम हमने रिएक्ट किया, हम Na भी रिएक्ट कर सकते हैं, K2 भी जो पोटाशियम है K वो भी रिएक्ट करवा सकते हैं. तो इसी तरह से हमने जो कार्बोनेट है उनकी प्रिपरेशन हम करते हैं. क्लियर? अब रिएक्शन नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड. हमने मेटल कार्बोनेट लिया से Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट हम कंसिडर करते हैं. Na2 हमने राइट किया है, Na अकेला राइट नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला था, जो CO3 है इसकी जो वैलेंसी है वो है 2 नेगेटिव, बट सोडियम की जो वैलेंसी है वो होती है 1+. अगर इनको हम ऐसे राइट करते जैसे आपने अपनी 9th क्लास के अंदर या फिर 8th क्लास के अंदर रीड किया होगा इनका CO3
इसके ऊपर चार्ज होता है -2 और Na इस पर चार्ज होता है +1। तो हम कैसे करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके ऊपर चार्ज 2 होता है, कार्बोनेट के ऊपर CO3 के ऊपर 2 चार्ज होता है, बट जो सोडियम है उसके ऊपर 1 चार्ज होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, जो Na है इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से, मतलब इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। Na2CO3, CO3 की मल्टीप्लाई हुई है 1 से, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, Na2CO3। इस तरह से हम फॉर्मूले बनाते हैं। Na2CO3 मेटल कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिस टाइम हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास मिलते हैं हमें सोल्ट, बेसिकली मेटल सोल्ट, NaCl कॉमन सोल्ट जिसको हम बोलते हैं। सोडियम इसके साथ लगा हुआ है, सोडियम आपका क्या है, मेटल, तो हम इसको मेटल सोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर। CO2 गैस रिलीज होती है साथ में और वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की हमें बेसिकली फॉर्म दी हुई है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लाइमस्टोन की फॉर्म में होता है, चौक की फॉर्म में होता है और मार्बल्स की फॉर्म में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाली जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट सोडियम कार्बोनेट। बट अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से करवाते हैं, इसकी हम रिएक्शन HCl से भी करवा सकते हैं। ठीक है, HCl से भी करवा सकते हैं, क्योंकि HCl भी आपका एक एसिड है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 देन वी गेट कैल्शियम सल्फेट विच इज़ अ मेटल सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। सेम रिएक्शन होती है जिस टाइम हम किसी भी मेटल कार्बोनेट की, बेसिकली मेटल कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमें मिलता है सोल्ट, मेटल सोल्ट बेसिकली, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर। क्लियर। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जो आपका डी वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब होता है रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन आपका वर्ड यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्लियर। जो आपकी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट की विद एसिड के साथ, वहाँ से हमारे पास सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, और सोल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर रिलीज होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज होती है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब यहाँ पे होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मेटल हम कंसिडर कर लेते हैं, सही हमने Na ली, सोडियम मेटल लेते हैं, तो वहाँ भी अगर हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो होता है Na2CO3। बट अगर हमने इसी मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जो मेटल कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे NaHCO3। यहाँ पे Na को ट्वाइस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्वाइस लिखा था चार्ज को बैलेंस करने के लिए। आपका जो चार्ज है फर्स्ट केस में CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, बट सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इस +1 चार्ज को +2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, 2 × +1 तो +2 हो गया। और यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट के बाहर है वो 1 होता है, मतलब CO3 के ऊपर -2 है, अकेले CO3 के ऊपर -2 नहीं है, कंप्लीट CO3 के ऊपर -2 है। मतलब अगर आपका CO3 यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2 होता तब तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते, या फिर यहाँ पे 2 होता तब हम इसकी मल्टीप्लाई करते, 2 × 4 तो -4 हमारे पास आता है। या फिर जो आपका 3 लिखा हुआ है अंदर CO3, तो वो भी आपका तब मल्टीप्लाई होता जिस टाइम वो ब्रैकेट से बाहर होता, बट अभी वो ब्रैकेट के अंदर है,
मतलब जो CO3 है इसके ऊपर -2 चार्ज है। क्लियर। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस वाले स्पीसीज के ऊपर -2 है। क्लियर। एंड नाउ सेकेंड हमने लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है +1 एंड कार्बोनेट CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। अब +2 हमारे पास है और -2 हमारे पास है, +2 और -2 आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और हमारा जो कंपाउंड है उसके ऊपर चार्ज होगा 0। क्लियर। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक, मैंने आपको हमेशा यही चीज़ बोली है कि कंपाउंड की फॉर्मेशन उस टाइम तक नहीं होगी जिस टाइम तक वो न्यूट्रल नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो ओवरऑल न्यूट्रल हो चुका है, तो आपका जो कंपाउंड है ये स्टेबल है। क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर आपने वर्ड यूज़ नहीं करना तो आप बोलोगे बाइकार्बोनेट, और अगर आप हाइड्रोजन वर्ड यूज़ करते हो तो आपने बाइकार्बोनेट नहीं बोलना, आपने जस्ट कार्बोनेट बोलना है। क्लियर। सेम प्रोसेस होती है जिस टाइम मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमें सेम सोल्ट मिलता है, मेटल सोल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्लियर। डिफरेंस कुछ नहीं होता, सेम रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर भी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती है, इस वजह से इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर। Now this reaction take place in soda acid fire extinguisher to produce CO2 in a large amount to stop the fire quickly। जो सिलेंडर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए बेसिकली, तो उनके अंदर भी यही रिएक्शन आपकी टेक प्लेस करती है, जिसके थ्रू हम क्विकली CO2 गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें पता है CO2 गैस किस लिए यूज़ की जाती है, CO2 गैस यूज़ की जाती है आग बुझाने के लिए। क्लियर। सो फायर को क्विकली स्टॉप करने के लिए हम इस टाइप की जो रिएक्शन है, मतलब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, ताकि जो CO2 की प्रोडक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। क्लियर। और इस टाइप की जो रिएक्शन है, जो आपकी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है या फिर जो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन है एसिड के साथ, वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। क्लियर। अभी तक हमने रीड किया कि जो आपकी मेटल कार्बोनेट है एंड जो मेटल बाइकार्बोनेट है उनकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है और वहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है। बट हमने अभी तक ये सिर्फ रिएक्शन के थ्रू देखा है, हमें नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है फिर कोई और गैस रिलीज होती है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर CO2, और इस टेस्ट को हम बोल सकते हैं लाइम टेस्ट। क्लियर। टेस्ट फॉर CO2 या फिर लाइम टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, CO2 गैस को हम पास करते हैं थ्रू द लाइम वाटर। क्लियर। लाइम वाटर होता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट की एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ये है। क्लियर। इसके अंदर कॉर्क के थ्रू एक पाइप हमने लगाई हुई है। तो इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास है मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। जिस टाइम मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपका सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। जो गैस है वो क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से मैंने एक पाइप लगाई हुई है और इस पाइप के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। जिस टाइम हम ये रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जो आपका एसिड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और वहाँ से प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो जिस टाइम ये रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक पाइप के थ्रू हम दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं, जहाँ पे हमारे पास होता है लाइम वाटर। जो लाइम वाटर है वो क्या करेगा, उसके साथ हमें कैसे पता लगेगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, कोई और गैस रिलीज हुई है। तो जो लाइम वाटर है जैसे ही वो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो जाएगी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर लेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर होते ही, मतलब फॉर्म्ड होते ही क्या बना लेगा, वाइट PPT।
वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा। और हमें पता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका वाइट कलर के पीपीटी उसकी फॉर्मेशन करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के हमेशा वाइट कलर के पीपीटी होती हैं। सो यहाँ से आपकी कन्फर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। बट फर्दर अगर हमें अब भी डाउट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितनी उस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, से हमने कोई भी रिएक्शन ली है मेटल कार्बोनेट की, जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, मेटल कार्बोनेट की हमने रिएक्शन की एसिड के साथ, हमें मिला मेटल सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस को हमने यूज़ करना है इस वाली रिएक्शन के अंदर। क्लियर? जितनी भी गैस प्रोड्यूस होगी उस गैस को हमने यूज़ करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर लाइम, जो आपका लाइम वाटर है उसके साथ। क्लियर? इस रिएक्शन के अंदर जितनी भी गैस प्रोड्यूस हुई उसको हमने यूज़ करने का मतलब क्या है कि हमने एक्सेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ली। और जिस टाइम हम एक्सेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो वहाँ से जो आपका कलर है, जो मिल्की कलर था या फिर जो वाइट कलर के पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर रहा था, वो आपके डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपको दिखना बंद हो जाते हैं। क्यों दिखना बंद हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपके मेटल बाई कार्बोनेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? If CO2 is passes in excess, milkiness disappear due to the formation of the calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। अगर वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा तो वो मिल्कीनेस हमें नहीं दिखाएगा। क्लियर? और यहाँ से हमारी फिर से दोबारा कन्फर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने की। क्लियर? ये आपका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया है। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके अंदर हमने ऐड किया एसिड HCl। HCl जैसे ही ऐड करेंगे तो वहाँ से आपकी जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो रिलीज होना स्टार्ट होगी। रिलीज हुई, उसके अंदर हमने एक पाइप ऐड की हुई है। इस पाइप के थ्रू हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास करते हैं सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में। जो सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या लिया है, वाइट कलर का लाइम वाटर। क्लियर? लाइम वाटर हमने उसके अंदर लिया है। जो लाइम वाटर है वो वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाता है, मिल्कीनेस सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करता है, जिस टाइम उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। क्लियर? सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है किस तरह से हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। एंड नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड, जिस टाइम कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड के साथ तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्म होता है सोल्ट। बट हमारी लास्ट जो रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन थी, जिसके अंदर हमने रीड किया था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो वहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म होता था। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं सोल्ट की फॉर्मेशन होती थी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एसिड हमने लिया HCl, मेटल हमने ली जिंक, तो हमने क्या बनाया था ZnCl2, जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जिस टाइम मेटल अकेला था, उसके ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं था, तो उस टाइम ये क्या करता था, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता था और खुद उसकी जगह पे चला जाता था। बट अभी क्या है, जो मेटल है वो अपनी कंबाइन स्टेट में है, अपने ऑक्साइड की स्टेट में है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? रिएक्शन देखते हैं। जिस टाइम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो यहाँ पे प्रिपरेशन होती है सॉल्ट एंड वाटर की। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, CaCl2 एंड हाइड्रोजन गैस जिस टाइम रिलीज होती है उसके साथ साथ जो कैल्शियम है उसके अंदर से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। पहले हम अगर इसी रिएक्शन को हम पहले करते, कैल्शियम जो आपका सिंपल स्टेट में था, फ्री स्टेट में था, तो हमारे पास बनता CaCl2 प्लस H2। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर जस्ट आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट जिस टाइम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो यहाँ पे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड करती है। जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम को रिप्लेस करता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर?
कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन कैल्शियम को रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और कैल्शियम आपका क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है आपके रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड के अंदर और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस था। जो मेटल ऑक्साइड है बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, कहीं पे भी आपको वर्ड लिखा मिल सकता है। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। क्लियर? ये था आपका आज का टॉपिक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ द एसिड